That's my quick comment. नमस्कार, मैं हूं राखी जैन। लेट्स माय क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। आज की चर्चा सीधे आपके किचन से जुड़ी है, जहां गैस सिलेंडर सिर्फ एक सुविधा नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी की बुनियादी जरूरत है। और अब इसी सिलेंडर के वजन में संभावित बदलाव एक बड़े संकट की आहट भी दे रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकारी तेल कंपनियां घरेलू एलपीजी सिलेंडर की मात्रा घटाकर 10 किलो करने की तैयारी कर रही हैं। तर्क ये है कि सीमित स्टॉक को ज्यादा से ज्यादा परिवारों तक पहुंचाया जा सके। लेकिन इसके पीछे की कहानी सिर्फ सप्लाई मैनेजमेंट नहीं, बल्कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव और वैश्विक ऊर्जा संकट से जुड़ी है। सबसे पहले इस प्रस्ताव को समझते हैं। अभी घरेलू सिलेंडर में 14.2 किलो गैस मिलती है, औसतन 35 से 40 दिन चलती है। अगर इसे घटाकर 10 किलो कर दिया जाए तो एक सिलेंडर लगभग 1 महीने तक चलेगा। यानी परिवारों की जरूरत पूरी करने की कोशिश के साथ साथ गैस को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार और तेल कंपनियों की चिंता भी साफ है। भारत अपनी करीब 60% एलपीजी जरूरत आयात करता है और उसमें से भी लगभग 90% खाड़ी देशों से आता है। लेकिन पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव, खासतौर पर ईरान से जुड़े हालात ने सप्लाई चेन को झटका दिया है। कतर के रास लफान जैसे बड़े एलएनजी हब पर हमलों और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे अहम समुद्री रास्ते के लगभग ठप हो जाने से स्थिति और भी गंभीर हो गई है। यही वो रास्ता है जिसने दुनिया के करीब 20% पेट्रोलियम और भारत की बड़ी ऊर्जा जरूरतें पूरी होती हैं। ऐसे में अगर सप्लाई रुकती है तो विकल्प सीमित रह जाते हैं। या तो कीमतें बढ़ें या खपत को नियंत्रित किया जाए। और यही वो बिंदु है जहां से सिलेंडर में गैस की मात्रा घटाने का विचार सामने आता है। तेल कंपनियों का तर्क है, अगर हर सिलेंडर में कम गैस दी जाए तो उसी स्टॉक से ज्यादा घरों तक सप्लाई पहुंचाई जा सकती है। इसके साथ ही कीमत भी उसी अनुपात में घटाई जा सकती है, जिससे उपभोक्ताओं पर सीधा आर्थिक बोझ ना पड़े। लेकिन सवाल सिर्फ कीमत का नहीं है, असली सवाल है, क्या इससे उपभोक्ता का अनुभव प्रभावित होगा? कई परिवारों के लिए गैस सिर्फ एक सुविधा नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जरूरत है। अगर सिलेंडर जल्दी खत्म होने लगे तो बार बार बुकिंग करनी होगी। पहले ही लॉक इन पीरियड 21 से बढ़ाकर 25 और ग्रामीण शहरों में 45 दिन तक किया जा चुका है। ऐसे में कम मात्रा वाला सिलेंडर क्या नई असुविधा पैदा करेगा? दूसरी तरफ प्रशासनिक और तकनीकी चुनौतियां भी कम नहीं हैं। बॉटलिंग प्लांट्स को अपने सिस्टम को फिर से कैलिब्रेट करना होगा, नए स्टिकर और पहचान व्यवस्था लागू करनी होगी, और इसके लिए नियामकीय मंजूरी भी लेनी होगी। सबसे बड़ी चुनौती है जनता के बीच भ्रम और अविश्वास से बचना। अगर लोगों को ये लगे कि उन्हें कम गैस मिल रही है, भले ही कीमत भी कम हो, तो असंतोष बढ़ सकता है, खासकर तब जब महंगाई पहले से ही एक बड़ा मुद्दा बनी हुई है। सरकार ने पहले ही कुछ कदम उठाए हैं, जैसे बुकिंग के बीच अंतर बढ़ाना, पीएनजी यूजर्स के लिए एलपीजी पर रोक और सप्लाई को प्राथमिकता देना। ये दिखाता है कि स्थिति सामान्य नहीं है, बल्कि एक संभावित संकट की तैयारी चल रही है। हालांकि कुछ विशेषज्ञ इसे स्मार्ट राशनिंग मानते हैं। उनका कहना है कि संकट के समय संसाधनों का समान वितरण जरूरी होता है। अगर सीमित गैस को ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सकता है तो यह सामाजिक रूप से ज्यादा न्यायसंगत कदम हो सकता है। लेकिन इसके उलट आलोचक कहते हैं कि यह अस्थायी समाधान है। असली जरूरत है ऊर्जा आयात के स्रोतों में विविधता लाना, घरेलू उत्पादन बढ़ाना और वैकल्पिक ऊर्जा पर तेजी से काम करना। तो क्या 14 किलो के सिलेंडर में 10 किलो गैस देने का फैसला सही है या गलत? ये फैसला परिस्थितियों से निकला है और इसलिए इसे पूरी तरह गलत नहीं कहा जा सकता। सीमित संसाधनों में ज्यादा लोगों तक राहत पहुंचाने की ये कोशिश है, लेकिन ये भी साफ है कि ये कोई स्थायी समाधान नहीं है। ये एक संकेत है कि वैश्विक संकट अब हमारे घरों तक पहुंच चुका है। असली चुनौती अब ये है कि सरकार इस अस्थायी उपाय के साथ साथ दीर्घकालिक रणनीति कितनी तेजी से तैयार करती है। क्योंकि अगर संकट लंबा चला तो सवाल सिर्फ सिलेंडर के वजन का नहीं रहेगा, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा, महंगाई और आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी का होगा। फिलहाल ये फैसला एक संतुलन बनाने की कोशिश है, सप्लाई और मांग के बीच, राहत और नियंत्रण के बीच। नमस्कार।
आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।